हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम एक अनदर वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। और गाइज आज ये जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है उन दोस्तों के लिए जो 2021-22 में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देंगे आईएचएस के थ्रू। तो गाइज मैं यहाँ पर एक पेपर एनालिसिस करा रहा हूँ आपके। जो पेपर है वो 2021 का है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, अभी लास्ट ईयर ये 2021 में 13 जनवरी को कंडक्ट हुआ था आरएचएस के द्वारा ये एग्ज़ाम। उसका पेपर हम यहाँ आज एनालिसिस करेंगे। और इस पेपर को हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स के 33 क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के 33 और बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इन सभी को अलग अलग पार्ट में अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप अच्छे से समझ सको। और इन वीडियो में इनके आंसर का भी फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा आपके सामने। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री से। तो गाइस बता देता हूँ मैं आज केमिस्ट्री का हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में इसके लगभग 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं और अगले पार्ट में इसके 18 क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्योंकि एक वीडियो में ये इतना पॉसिबल नहीं है, आप अच्छे से समझ भी नहीं सकोगे, तो हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिए। इसी प्रकार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो गाइस, जो केमिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण क्या है। जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का वो ग्रेफाइट में पहुंच रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जनरली ये सबको आता होगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो जनरली आपको 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि हीरे में कौन सा संकरण है और ग्रेफाइट में कौन सा संकरण है। ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में भी पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ हीरे और ग्रेफाइट की किस प्रकार आपको जो हाइब्रिडाइजेशन है वो याद रखना है। तो हीरे का हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसका खुद बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सभी इसके ज़्यादा होते हैं। तो इसी हिसाब से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाए वो sp3 हो जाएगा। और ग्रेफाइट बहुत ही मुलायम होता है, बहुत मुलायम धातु होती है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा। यानी आप याद रख सकते हो कि आपको पता है कि sp2 और sp3 है, तो किसका sp2 है और किसका sp3 है। तो आप इस ट्रिक से याद रखते हो। ग्रेफाइट के कम होते हैं गलनांक, क्वथनांक, और हीरे का ज़्यादा होता है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ग्रेफाइट का कम होगा। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। ये कोई ऑथेंटिक ट्रिक नहीं है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको याद रखने की। इस प्रकार मैं भी ऐसे याद रखता हूँ। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आप जनरली फटाफट आप इसका आंसर दे सकते हो कमेंट के थ्रू भी। तो ग्रेफाइट में कौन सा संकरण है, तो आप दे सकते हो sp2। सेकंड आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, षटकोणीय आद्य एकक कोष्ठक चतुष्फलक के चित्रों की संख्या, यानी कि द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन ए हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसमें आपको बताना है। और ये एक फैक्ट मान लो क्वेश्चन है, जनरली फैक्ट वाली क्वेश्चन होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट है। और अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमें कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 70 कि निम्न में से कौन सा उदाहरण 13 से 15 का नहीं है। तो आप ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, आपको पीरियोडिक टेबल याद रहनी चाहिए इसकी इस प्रकार की क्वेश्चन करने के लिए। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो ऐसा ग्रुप इसमें से छांटिए जो 13 से लेकर 15 तक के वर्ग में नहीं है, समूह में नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वाली ये जो लाइन है, इसका बोरोन का 13, कार्बन का 14, जनरली इसका क्या होता है 14 वर्ग समूह, तो 14 हो गया। नाइट्रोजन का 15वां, इसका 16वां है। इस प्रकार ही पूछ रहा 13 से 15। तो आप इसको एक ट्रिक से याद रखते हो, जैसे पीरियोडिक टेबल में आपको बताते हैं, तो आप इस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हो। तो गाइस, इसमें एल्यूमिनियम और फास्फोरस भी आता है, गैलियम और आर्सेनिक भी आता है, और आयन और Hb भी आता है। और इसमें कैडमियम नहीं आता गाइस, कैडमियम इसका नहीं है। तो आपको इस प्रकार ये जो पीरियोडिक टेबल को याद रखना है। ये पी ब्लॉक तो आपको ध्यान में रखना है, पी ब्लॉक की एक ट्रिक चलती है। अगर आप हमें कमेंट करके बताओगे तो हम उस ट्रिक को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। हम यहाँ पर बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस, इसका आंसर सी आंसर इसका राइट है।
ये वाला। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण धनात्मक विचलन का नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो गाइस जनरली ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर से लिया गया है, 12th का चैप्टर है ये केमिस्ट्री का। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन माना जाता है केमिस्ट्री में। तो आपको पता रहना चाहिए कौन से पॉजिटिव विचलन वाले हैं, कौन से नेगेटिव विचलन वाले हैं। तो मेथेनॉल और पानी ये एक धनात्मक विचलन माना जाता है और है ही। एसीटोन प्लस एथेनॉल भी धनात्मक विचलन है। कार्बन प्लस एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड ये भी इसका एग्जाम्पल है। और गाइस बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये है कि एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म नेगेटिव विचलन है, ध्यान रखना, नेगेटिव डेविएशन इसमें होता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये कई बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, और पूछा भी गया है जनरली। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी राइट, इसका आंसर है डी। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है हमारा 72। निम्न में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो कोलिगेटिव अनुसंख्यक गुण कौन प्रॉपर्टी जो ये है वो कौन शो कर रहा है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए कि किस प्रकार इन प्रकार के क्वेश्चनों को आप सोल्व कर पाओगे। यहाँ पर आपको दे रखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जनरली दे रखा है इस क्वेश्चन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का अवनमन। तो गाइस अगर आपको क्वेश्चन में अगर हिमांक देता और इसके साथ अवनमन नहीं देता तो ये आंसर इसका सही हो जाता है। ये कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा। अगर इसके साथ अवनमन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तो ये क्या होगा, अपने पूरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि इसमें ये बता रहा है कि प्रॉपर्टी क्या है, डेविएशन बता रहा है इसका, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है ये अवनमन। कि इसमें अवनमन है, जैसे एक है एलिवेशन है, एलिवेशन दर्शा रहा है। तो ये एलिवेशन के बिना ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ये यहाँ पर मेन जानने की बात है। अगर आप समझ गए होंगे, इतना सा है कि अगर हिमांक आ जाए और अवनमन नहीं आए तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो प्राथमिक दाब भी एक प्रकार से कोलिगेटिव है, हिमांक में अवनमन ये भी है, क्वथनांक में अनियन ये भी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 73। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी नॉट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा गुण नहीं है। तो गाइस आदर्श विलयन वह होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करे, जिसके लिए डेल्टा एस 0 हो। डेल्टा वी आप देख सकते हो यहाँ पर, जिसके लिए डेल्टा एस 0 हो, राउल्ट का नियम का पालन ना करें। अगला है डेल्टा वी क्या हो, इसका 0 हो। और गाइस एक और जो कंडीशनों में बता देता हूँ, यहाँ तो नहीं ऑप्शन में, लेकिन वो भी कंडीशन, इसके लिए जो डेल्टा एस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, इसके लिए पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखना। कई बार अगर आपको डेल्टा वी ना दे के डेल्टा एस पॉजिटिव दे दे तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक पॉजिटिव धनात्मक विचलन होता है वो, सॉरी आदर्श विलयन होता है उसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द, नन ऑफ द अबव। तो इसमें सभी आदर्श गुण की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि एक ऐसा विलयन है ही नहीं जो आदर्श व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर रहा है। सब आदर्श विलयन की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पर, तीनों आप देख सकते हो। और एक और चौथा जो मैंने बताया था पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस। अगला क्वेश्चन है हमारा 74। जल के एक मोल में को ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण करने के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता होगी। तो गाइस ये मैं आपको एक रिएक्शन के माध्यम से बताता हूँ। जैसे ये जल वाटर, जो वाटर होता है वो ब्रेक होता है 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो गाइस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यही आवेश को दर्शा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन में आवेश। तो 2 इलेक्ट्रॉन में क्या हो गई, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो जो फाइनली आंसर आ जाएगा 96,500 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 193,500 की समथिंग आएगा। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हो 1.93 10⁵ तो इसका राइट ऑप्शन 1 है। और रिसर्च में इस आंसर को गलत दे रखा है, इसका आंसर कुछ अलग दे रखा है। इसका जो राइट ऑप्शन दे रखा है वो इसमें बी दे रखा है, लेकिन राइट ऑप्शन इसका ये होगा, आप निकाल के देख लेना और कहीं भी देख लेना।
अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं 75। व्हेन द लेड स्टोरेज बैटरी चार्जिंग, जब एक सेल चार्ज होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पर एक फ़ोटो शो रखी होगी उसकी रिएक्शन की, तो आप वहाँ से समझ लेना। फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक लिख के बताता हूँ कि किस प्रकार इसका एक्सप्रेशन किया जा सकता है। तो जैसे 2PbSO4 लेड सल्फेट प्लस इसकी रिएक्शन कराएंगे जल के साथ, ये Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इसकी रिएक्शन होती है, ये आपको याद रखनी है। चार्ज होता है तब कौन सी सेल होती है, तो आप इस रिएक्शन से मैं बताऊंगा किस प्रकार आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब शीशा संचालक सेल चार्ज होता है तो क्या होता है, यह रिएक्शन से नहीं दिख रही इसलिए स्क्रीन पर एक शो हो रही, उससे आप समझ सकते हो। तो गाइस इसमें ये बता रहा है कि SO2 उत्पन्न होती है, तो इस रिएक्शन में कहीं पर भी SO2 उत्पन्न नहीं होती है, इसीलिए ये तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। दूसरा हो रहा PbSO4 नष्ट हो रहा। तो गाइस इसमें मैं बता देता हूँ आपको PbSO4 नष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी समझा देता हूँ। PbSO4 इसको बाद में बता देंगे। एक लेड इसमें कहीं लेड नहीं बन रहा है, H2SO4 नष्ट हो रहा है। H2SO4 इसमें रिएक्शन में बन रहा है, न कि नष्ट हो रहा, तो ये भी नहीं होगा, लेड भी नहीं होगा। और PbSO4 क्या हो रहा है, डिकम्पोजर। देख सकते हो आप रिएक्शन में PbSO4 का ही विघटन हो रहा है। तो इस प्रकार इसका फाइनली आंसर सेकंड हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप स्क्रीन पर एक साइड में एक आंसर दिख रहा होगा इसका रिएक्शन, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा 78। अभिक्रिया की ऑर्डर पूछ रहा है आपको कि इसका रेट कांस्टेंट है और इसकी ऑर्डर बताइए। तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको इसके यूनिट देखनी है कि इसके यूनिट क्या है। सेकंड इन्वर्स है, सेकंड इन्वर्स है तो प्रथम कोटि की रिएक्शन होगी, तो इसीलिए इसका आंसर बहुत ही 5 सेकंड का आंसर है ये। तो फर्स्ट आंसर डी आंसर हो जाएगा इसका। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी कर सकता हूँ। गाइस इसको समझाने के लिए हम एक फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं, किस प्रकार आप इसको समझ सकते हो। तो फॉर्मूला ये है, मोल, लीटर और सेकंड इन्वर्स, ये हो गया। तो 1 माइनस n और n-1, ये एक फॉर्मूला होता है इसका। तो इस फॉर्मूले में अगर सेकंड इन्वर्स 1 है तो 1 प्रथम कोटि की रिएक्शन के लिए n का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ भी n का मान 1 हो जाएगा। 1 1 होते ही क्या हो जाएगा, इसमें से कैंसिल हो गया तो ये 0, इसमें से कैंसिल हो गया तो ये 0। तो रिएक्शन क्या होगा, सेकंड इन्वर्स है। सेकंड इन्वर्स है तो ये किसकी है, n बराबर यहाँ क्या है, 1 है। 1 होने के साथ साथ ये कौन सी प्रथम कोटि की रिएक्शन हो गई, और यहाँ पर क्या आ गई, यूनिट सेकंड इन्वर्स। तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हो। कहीं अगर दूसरी तरीके से भी आपको दूसरी कोटि पूछ सकते हैं तो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो। ये फॉर्मूला है 1 माइनस n-1 लीटर के ऊपर और सेकंड इन्वर्स। तो यहाँ पर अगर जैसे कोई सेकंड, जैसे ऑर्डर नंबर 2 दे दिया आपको, तो यहाँ पर आप 2 लिख देना, यहाँ पर भी 2 लिख देना। तो यहाँ क्या आ गया, मोल इन्वर्स आ गया, और यहाँ पर लीटर आ गया, सेकंड इन्वर्स आ गया। तो कहीं कहीं दे दिया आपको कि मोल इन्वर्स, लीटर और सेकंड इन्वर्स किस अभिक्रिया की कोटि है, तो ये n बराबर यहाँ सेकंड ऑर्डर की ये क्या है, ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम कोटि अभिक्रिया 90% पूर्ण होने में लगा समय कितना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, किस प्रकार आपको हल करना है ये। तो गाइज उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले इसका एक फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, वो पता रहना चाहिए। तो ये एक इसका बेसिक फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, T बराबर 2.0 के log A0 अपॉन A, जहाँ A0 क्या प्रारंभिक सांद्रता, A अभिक्रिया होने के बाद सांद्रता। तो गाइस जनरली आप यहाँ पर 90% पूर्ण होने में लगा समय देख सकते हो। हमने इस वैल्यू को यहाँ पुट किया है, प्राथमिक सांद्रता 100 और जो लास्ट की है जो 90% पूर्ण हो गई तो बची कितनी 10%, तो 10 आ गया, कैंसिल करते ये इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के। ये वैल्यू आने के बाद आप देख सकते हो जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो होता है अर्धायु का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ से आप के का मान निकाल करके इस के को यहाँ रख सकते हो। इस के का मान यहाँ से के बराबर
0.693/t½ तो यहाँ पर रखोगे तो ये वाला इसका पैटर्न बन जाएगा। जैसे इसको डिवाइड करोगे तो ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो राइट ऑप्शन कौन सा है उसका? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे सामने 3.3, यानी सी ऑप्शन इसका राइट है, ये वाला। इस प्रकार आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ऋण आवेशित कोलोइडी सोल नहीं है? यानी कि कौन सा ऋण आवेशित कोलोइडी सोल नहीं है? ऋण आवेशित नहीं का मतलब धनावेशित है। कौन सा है? इनमें से एक ऐसा पहचाना जो धनावेशित कोलोइडी सोल है। तो गाइज मैं बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, मेटल सल्फाइड एक नेगेटिव कोलोइड विलेन है, स्टार्च भी जिलेटिन भी है, लेकिन मिथाइलिन ब्लू एक प्रकार का जो है वो धनात्मक कोलोइडी सोल है। मिथाइलिन ब्लू धनात्मक कोलोइडी सोल है, बाकी सब नेगेटिव है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त शुद्धिकरण की विधि कौन सी? मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड इन ह्यूमन बॉडी में प्यूरिफाइंग कौन करता है? तो ये आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता रहनी चाहिए कि जो डायलिसिस होता है पौन, उसी के द्वारा मानव में प्यूरिफाइंग होता है ब्लड। तो इसका राइट ऑप्शन 5 सेकंड का आंसर है, तो ये टिक लग जाता है आराम से, डायलिसिस। बाकी आप किसी को ऑप्शन को नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, गोल्ड नंबर रिलेटेड, गोल्ड नंबर स्वर्ण संख्या किससे रिलेटेड है? तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर्पल ऑफ केसियस, केसियस पर्पल नहीं है इसका आंसर। इलेक्ट्रोफोरेसिस ये अलग ही है। रक्षक कोलोइड इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना। स्वर्ण की मात्रा नहीं बताता है, ये कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है क्वेश्चन में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विच इज कॉपर मेटल, कौन कॉपर मेट है? तो ध्यान रखना गाइज, ये जनरली फॉर्मूले याद रखने वाले हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये लिया गया है। तो C2S और FPS को सम्मिलित रूप से कॉपर मेट बोला जाता है, ये इसका आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका है? इसका तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइज, 1 सेकंड में आंसर देने वाला है, तो ये बातें आपको बहुत ज़्यादा याद रहनी चाहिए। तो एल्यूमिनियम का है इसका बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का राइट आंसर है इसका डी। तो गाइज आज की इस वीडियो में बहुत इतना ही है बस। अगले वीडियो में मिलते हैं हम। इसका जो अगला पार्ट है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहती है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। इसी के साथ धन्यवाद।